हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 17 को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हमने 16 मॉडल पेपर पे जो क्या है चर्चा की थी और सभी की पीडीएफ जो है मॉडल पेपर की आपको समय समय पर आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे दी जा रही है, क्योंकि बच्चों के फिर भी मैसेज रहते हैं वीडियो को या तो स्टार्टिंग में नहीं देखते या अंत तक नहीं देखते, तो जो जानकारी जो होती है वो हम वीडियो के माध्यम में ही देते हैं, तो अच्छे से देखते नहीं है। तो पीडीएफ जो है वो आपको आर्मी स्टडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो लगभग यानी कि आज शाम को 7 बजे क्लास होती है हमारी, उसके जस्ट अगले दिन बाद 8 या 9 बजे के आसपास वो पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी जाती है। तो आज आप सबके लिए जो टारगेट है बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा हमने 2 मॉडल पेपर का लेवल अप किया था, फिर बच्चों के कमेंट थे कि सर लेवल थोड़ा सा क्या है कम किया जाए, तो आज के लेवल को थोड़ा आसान किया गया है। तो आज आपका टारगेट जो है वो 39 से 40 क्वेश्चन का है। अपना स्कोर जो है वो वीडियो के अंत में जो है वो कमेंट अवश्य करें कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए और कितने क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किए। चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके राजदूत था, यानी किसका राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो किसका क्या है, ये एक लेखक थे, तो ये कवि भी कह सकते हैं, तो ये किसके जो है वो राजदूत थे, तो सेल्यूकस के क्या थे, ये राजदूत थे। एक इनकी पुस्तक काफी चर्चित है, पूछी जाती है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, कनौज का युद्ध कब हुआ था। देखिए कनौज का युद्ध या इसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, कनौज और बिलग्राम दोनों ही एक है, तो वो का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 540 ईस्वी के अंदर हुआ। कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था, 540 में, यानी कनौज का या बिलग्राम दोनों को क्या है, कनौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। फिर मुख्य बात आपको याद रखनी, किसके मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी हुमायूं को किसने पराजित किया, ऐसे नहीं पूछा जाता कि कनौज का युद्ध कौन विजय हुआ, किसने जीता, ये पूछा जाता है कि हुमायूं को किसने पराजित किया। पराजित का मतलब होता है किसके द्वारा हराया गया था। तो इस युद्ध में आपको याद रखना है शेरशाह सूरी क्या हुए थे, विजय हुए थे। विजय यानी जीत जो है वो किसकी हुई थी, तो वो शेरशाह सूरी की हुई थी। याद रखना किसके मध्य हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 540 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। ये एक गीत भी है विजय विश्व तिरंगा, ये भी आपको क्या है याद रखना था। ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता। किसने, श्यामलाल गुप्ता द्वारा ये नारा दिया गया था। यहां से बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी विश्व की जनसंख्या यानी कि क्षेत्रफल जो है वो 100% है, उससे भारत का कितना हिस्सा है, भारत का, तो भारत जो है वो उसका हिस्सा कितना है, 2.4% है। कितना है, 2.4% भारत का हिस्सा है। फिर क्षेत्रफल भी पूछा जाता है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। याद रखना विश्व के क्षेत्रफल के कितना भाग है, 2.7 भाग है। फिर विश्व के प्रथम स्थान या क्रम, स्थान भी पूछा जाता है, विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है, 7वां स्थान है। याद रखें किसमें, क्षेत्रफल के अंदर 7वां है। एक जनसंख्या का भी याद रखेंगे, जनसंख्या के अंदर भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। पहला भी याद रखें आप, पहला किसका है, तो पहला चीन देश का है। किसका है, चीन का। इसमें पहला जो है वो किसका है, रूस का है। किसका है, रूस का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो चीन है। उसके बाद हमारा भारत आता है, और क्षेत्रफल में भारत कौन से स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की पूछी गई है, और कौन सी पूछी गई है, दूसरी पूछी गई है, न कि प्रथम पूछी गई है। तो प्रथम कौन सी है, प्रथम जो है वो गोदावरी है। कौन सी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है।
और दूसरी कौन सी है? तो कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की, अगर आपसे भारत की पूछा जाए तो कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। हमने एक मॉडल पेपर में लंबाई भी है जो वह ज्ञात की थी, कितनी थी? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। बस इतना याद रखना, भारत की राष्ट्रीय नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। दूसरी की अगर बात की जाए तो कौन सी है? वो कृष्णा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खरीफ की फसल है। देखिए खरीफ की फसल कौन सी है? तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है। किसकी है? गेहूं जो है वो रबी की फसल है। चना जो है ये भी किसकी है? रबी की फसल है। जो किसकी है? रबी की फसल है। किसकी है? रबी की। जवार जो है, जवार या बोल सकते हैं धान, बाजरा, ये सब किसकी फसल है? तो ये सब जो है वो खरीफ की फसल है। आपको याद रखना है, इस प्रकार से रबी या खरीफ की फसल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की है, इनमें से कौन सी खरीफ की नहीं है। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5-6 फसलें ज्यादा पूछिए, चावल, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, जवार। क्लियर है? तो इनको सबको आप याद रखें। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है उसको किस व्यक्ति ने भारत का क्या है? आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर कहा गया था। मंदिर यानी सबसे पवित्र स्थल को बोला जाता है। तो मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भाखड़ा नागल बांध जो था उसका उद्घाटन करते समय जो है वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो क्या है? आधुनिक भारत का एक मंदिर है। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो आप सबको पता है भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। आप सबको प्रधानमंत्री आप सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। 17 अप्रैल को एक क्वेश्चन पूछा गया था, झारिया कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? तो ये झारखंड के अंदर है। कहां स्थित है? झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। याद रखना है। एक बोकारो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, बोकारो कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? तो ये भी कहां स्थित है? झारखंड में। कहां स्थित है? झारखंड राज्य में। और रानीगंज जो है वो कहां है? ये सबसे बड़ा, झारिया और बोकारो जो है सबसे बड़ा जो है वो क्या है? कोयला उत्पादन क्षेत्र माना जाता है जो झारखंड राज्य में स्थित है। और रानीगंज जो है वो कहां है? पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, काफी जनजातियां हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? भील जनजाति है। कौन सी है? भील जनजाति जो है वो क्या है? सर्वाधिक है। ये इसका विस्तार जो है वो लगभग 10 राज्यों के अंदर मिलता है। कहां? 10 राज्यों के अंदर इसका विस्तार मिलता है। सबसे क्वेश्चन कैसे पूछा? भील जनजाति सर्वाधिक निवास किस राज्य में करती है? सबसे जो है जो क्या है कि झील जनजाति निवास करती है सबसे अधिक निवास, यानी कि भील जनजाति सर्वाधिक निवास किस राज्य में करती है? तो राज्य अगर पूछा जाए तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो भील जनजाति क्या है? पाई जाती है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोच्चि या कोच्चिन? कोच्चि या कोच्चिन बोलते हैं को कहा जाता है। किसको? अरब सागर की रानी। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? कितने दिन का समय लगता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान दें। अगर इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए हो तो आप कर सकते हैं 27 दिन। कितने? 27 दिन। 27 दिन। एक्चुअल मान जो है वो है 27 दिन, 27.3 दिन इसका क्या है? एक्चुअल मान है। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में 27.3 दिया हो तो राइट आंसर 27.3 होगा। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो तो राइट आंसर क्या है? 27 दिन होगा। ज्यादातर ये ही आपको ऑप्शन में क्या है देखने को मिलेगा। इन छोटी छोटी बातों को ही आप क्या है ध्यान रखें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में कई बार दोनों दे दिए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमें आ रहा है
हमने अच्छे से, हमने काफी बार पढ़ा भी है, लेकिन हमने पढ़ा है 27 दिन, हमने पढ़ा है 27.3 दिन, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि एक्चुअल क्या होगा अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो। इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसलिए आर्मी का पेपर बिल्कुल आसान लेवल का आता है, लेकिन उसमें इस लेवल के जो इस प्रकार के जो है वो त्रुटि वाले क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिसमें यानी कि हम क्वेश्चन करने में दोनों पढ़ा है, हम डाउट हो जाते हैं कि कौन सा। तो याम कोई 27 दिन करता है तो वो भी कहता है मेरा राइट है, 27.3 करता है वो भी कहता है मेरा राइट है, लेकिन एक्चुअल मान जो है वो 27.3 है। अगर दोनों ऑप्शन में हो, एक ऑप्शन में हो तो हम 27 दिन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा एकमात्र महाद्वीप निर्जनीय है? निर्जनीय महाद्वीप किस महाद्वीप को क्या है कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। एक महाद्वीप से और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, यानी कि तीनों रेखाएं, भूमध्य, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप से होकर क्या है तीनों रेखाएं गुजरती है? कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं और भूमध्य रेखाएं। भारत से कर्क रेखाएं गुजरती है, ये आप सबको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय खेल है, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, तो उसी प्रकार से प्रत्येक देश का क्या है एक राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय चिन्ह, ये सब होते हैं। तो यूएसए का जो है वो ज्यादा बड़े देश या चर्चित देशों से, हमने पहले भी कहा था कि उनके रिलेटेड पूछे जाते हैं, राजधानी या मुद्रा या उनके मंत्रिमंडल से या उनके क्या है खेलों से पूछा जाता है। तो यूएसए का कौन सा खेल है? फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल है। टेबल टेनिस 17 अप्रैल को पूछा गया था, किस देश का है? चीन का है। हॉकी किसका है? भारत का और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। और बेसबॉल भी आपको याद रखना है, किसका है? सॉरी एक मिनट, इसका यूएसए का जो है वो क्या है? यूएसए का जो है वो बेसबॉल है, सॉरी यूएसए का जो है वो क्या है? बेसबॉल है। फुटबॉल जो है वो ब्राजील का है, ब्राजील, ये याद रखना है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, टेबल टेनिस किस देश का है? चीन का है। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये किसका है? ब्राजील का है। हॉकी जो है वो किसका? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? एकल नागरिकता यानी कि हम कभी ये कहते हैं कि मैं राजस्थानी वासी हूं, नहीं कहते हरियाणी वासी हूं, हम कहते हैं हम भारत के वासी हैं। तो एकल नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, तो ये किस देश से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। किससे? ब्रिटेन से क्या है ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है वो, नीति निर्देशक तत्वों का क्या है अवधारणा किस देश से ली गई है? तो नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का क्या है प्रावधान है लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आप ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन कहां स्थित है? ईडन गार्डन जो है वो कहां स्थित है? तो कोलकाता के अंदर है। तो ये ध्यान रखिए, ये क्या है? एक खेल मैदान है। ईडन गार्डन किससे संबंधित है? तो ये क्या है? खेल मैदान है। क्या है? खेल मैदान है। और ये किसका मैदान है? क्रिकेट का है। ये भी आपको याद रखना है, क्रिकेट का जो है वो मैदान कौन सा है? ईडन गार्डन है, जो कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त बनता है, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। रक्त जो होता है हमारे शरीर में किन किन से बना होता है? तो प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब तक दोनों में से यानी ए और बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि गले में स्थित होती है? गले में स्थित ग्रंथि है निम्न में से, तो पीयूष ग्रंथि आप सबको पता है कहां है? मस्तिष्क में होती है। तो गले के अंदर कौन सी है? गले के अंदर जो है वो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, सॉरी इसका जो है वो क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो है वो गले की ग्रंथि है? तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो क्या है? गले की ग्रंथि, गले में स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में असामान्यता का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? असामान्यता का, शरीर में जो हमारे शरीर में असामान्यता का पता लगाने के लिए किसका किया जाता है? देखिए पेसमेकर से हृदय की धड़कन
जो है वो नियंत्रित की जाती है। ईसीजी में भी हृदय से सीटी स्कैन जो हमारे हड्डियों या उनके जोड़ों से संबंधित है। और ऑटो एनालाइजर जो होता है, ऑटो एनालाइजर में क्या है, शरीर में असामान्यता का क्या है, पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, माइक्रोफोन करता है। कौन करता है, माइक्रोफोन करता है। और इसका विपरीत विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है, लाउड स्पीकर। कौन करता है, लाउड स्पीकर करता है। तो आप याद रखें दोनों क्वेश्चन समान है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में लाउड स्पीकर करता है, ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन करता है। दोनों ही काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजन भी है दोनों में। तो वो अपने हिसाब से किस तरीके से आप याद रखो, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है। रेबीज जो होता है हाइड्रोफोबिया, रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसके काटने से होता है, काटने से होता है तो ये पागल कुत्ते के या पागल जानवर लिख लेता हूं मैं, पागल जानवर या पागल कुत्ते के काटने से क्या है, रेबीज रोग होता है। और ये विषाणु जनित रोग है, ये भी आपको याद रखना है। विषाणु जनित पूछा जाता है कई बार, विषाणु जनित रोग है। और पागल कुत्ते के काटने से क्या है होता है, और हमारे किस शरीर को क्षति आने पहुंचाता है, तो तंत्रिका तंत्र को क्या है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो देखिए ऑप्शन में मिस हो गया था, तो आप डी ऑप्शन ये कर लें, फंक द्वारा, सी फंक या ओनली आपको फंक मिलेगा, जिसने क्या है विटामिन की क्या है खोज की थी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। और जूल जो है वो कार्य का होता है, कार्य का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि हमारी पृथ्वी पर घूर्णन गति बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी जिसको कहते हैं, उसके मान में क्या परिवर्तन होगा, तो मान क्या है, घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। घट जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग है, दो प्रकार के होते हैं, एक पूरक रंग एक है द्वितीयक रंग होते हैं। तो देखिए पूरक रंग, द्वितीय रंग और प्राथमिक रंग, तीन प्रकार के रंग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग। पूछा क्या गया है, द्वितीयक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो प्राथमिक जो है वो रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला। तो लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, ये क्या है, प्राथमिक रंग है। तो द्वितीयक रंग कौन सा हो गया, पीला रंग हमारा क्या है, द्वितीयक रंग है। तो आपको याद रखना, ये तीनों याद रख लें। अगर ये तीनों भी आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। रवीन टीवी में कौन से रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग ही होते हैं। कलर ब्लाइंड रोगी किन रंगों को नहीं पहचान पाता, तो ज्यादातर लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। ये प्राथमिक रंगों की पहचान क्या है, नहीं हो पाती है, क्योंकि इनसे मिलकर ही अन्य रंग बनाए जाते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, कार्बन जो होता है उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कितनी होती है, परमाणु संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान करेंगे। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। अगर इस प्रकार से ऑप्शन हो तो आपका राइट आंसर हीलियम होगा। अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन अगर दिया हो तो आप क्या है, आपका आंसर राइट क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। लेकिन ज्यादातर हीलियम ही दिया जाता है। तो आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो हीलियम हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोरियम धातु का एस होता है।
देखिए गलेना और सिनेबार किसका है? पारा का है, आप सबको पता है मरकरी पारा का है। तो मोनोजाइड जो होता है, मोनोजाइड जो होता है या क्या है, थोरियम का धातु का क्या है, एक एस्क होता है। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन स्टील किसका मिश्रण होता है? यानी कि टंगस्टन स्टील जो है वो किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? यानी कि निकिल से बना होता है। क्रोमियम का संकेत याद रखें, Cr हो सकता है आपको इस प्रकार से भी दिया हो Cr, और लोहे का, आयरन का आप सबको पता है Fe होता है। या तो आपको इस प्रकार से मिलेगा या नाम मिलेगा, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आपको याद ये रखना कि ज्यादातर निकिल और आयरन दिया जाता है, तो वो भी आंसर राइट होगा। अगर क्रोमियम ना दिया हो तो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से दिया हो तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तीन धातुओं से मिलकर क्या है, बना होता है। इनके संकेत भी आप याद रखना, क्योंकि नाम की जगह कई बार क्या है, संकेत भी दे दिए जाते हैं। विद्युत फ्यूज परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, यानी कि कम गलनांक होना चाहिए, ताकि छोटे शॉर्ट सर्किट में भी क्या है, ये क्या है, फ्यूज तार क्या है, गल जाए। तो इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका गलनांक जो है वो क्या है, गलनांक जो है वो क्या है, निम्न होता है। और अगर प्रतिरोध की बात की जाए, प्रतिरोध क्या होता है, तो उच्च होता है। प्रतिरोध क्या है, उच्च होता है। गलनांक क्या है, निम्न होता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ, कितने कक्ष या कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? मछली के कक्ष में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। और मानव के कितने होते हैं? मानव के कितने होते हैं? 4 होते हैं। सर्वाधिक किसके होते हैं? कॉकरोच के कितने सर्वाधिक होते हैं? कितने होते हैं? 13 होते हैं। बस कक्ष से लेकर इतने ही क्वेश्चन पूछे। सर्वाधिक किस जानवर में होते हैं? कॉकरोच में। कितने होते हैं? 13 होते हैं। मानव में कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक मछली का पूछा जाता है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये 17 अप्रैल को क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.36 को भिन्न में बदलो। क्या दिया गया है? 0.36 को क्या है, भिन्न में बदलो। तो 2 0 से क्या है, 2 0 लगा देंगे। इसको काटेंगे 4 से, 9 चौक 36, 9 पे 25, क्योंकि पॉइंट आपको पता है, हटाएंगे तो 0 लग जाएगी। तो 9/25 का आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ उसी काम को 6 आदमी कितना दिन में पूरा करेंगे? इस क्वेश्चन को हमने प्रत्येक टेस्ट में क्या इंक्लूड किया है। इसका पर्पज ये है कि आप इस लेवल के क्वेश्चन को क्या है, अच्छे तरीके से क्या आप समझ सको। तो 12 आदमी होते हैं, हमें पहले कुल क्षमताएं निकाल लेनी या काम लगाना। 18 दिन में करते हैं, तो भाग में नीचे जो दिया हो कितने आदमी, वो भाग में लगा देंगे। इसको काटेंगे 6 से, 2 पे कट जाएगा, तो कितने, 36 आदमी उस काम को क्या है, 6 दिन में पूरा कर देंगे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी शहर की आबादी 5000 है, प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि तथा अगले वर्ष 20% की क्या है, कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अगर इस प्रकार से सेम प्रतिशत की वृद्धि दी हो, तो इस कंडीशन में याद रखना हमेशा हानि होती है। यानी कि 2% की वृद्धि, 2% की कमी दी हो, या 10% की हानि या 10% का लाभ, तो इस कंडीशन के अंदर हमेशा हानि होती है। सबसे पहले तो आपको क्या है, ये याद रखना है। तो 5000 की आबादी है, तो ए ऑप्शन तो हम यही काट देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है? तो 5000 की आबादी है वर्तमान, क्या दिया गया है, 20% की वृद्धि, तो 120 लिख सकता हूं। कमी को मैं 80 लिख सकता हूं। प्रतिशत के लिए गुणा भाग में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब इस संख्या को क्या है, काटते हैं। 2 0 से क्या है, 2 0 कट जाएगी। 2 0 से क्या है, 2 0 कट जाएगी। 12 8 कितना होते हैं, 12 5 कितना होता है, 60 होता है। 12 5 कितना होता है, 60 होता है। ये हमारा क्या हो गया, 600 हो गया। गुणा में क्या हो गया, 8 8 से कितना होता है, 48। तो 48 के 2 0 लगा देंगे, यानी कि वर्तमान संख्या कितनी, जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, आबादी जो है वो 4800। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस ये बात याद रखना कि हानि और वृद्धि का प्रतिशत बराबर दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या है, लाभ हानि होती है। 20 400 का हमने
कहा था का या के का मतलब क्या होता है, गुणा। 20 प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में क्या लगा देंगे, 100। फिर क्या दिया गया है, प्लस, इसको प्लस 200 का 10%, तो भाग में क्या लगा देंगे, 100। पहले इस संख्या को काट लेते हैं, 20 से 20, ये आ गया हमारा 80 प्लस, फिर इसको सोल्व करते हैं, 20 से 20, ये आ गया 20। तो हमारा क्या है, एक मिनट 400 का 20%, तो 4 दूनी 8, 80 आ गया। फिर 10% दिया गया क्या, 200 का, तो यानी कि 100 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उस ऑप्शन में नहीं हो सकता, मिस टाइप हो जाता है, तो 100 डी ऑप्शन को हम क्या है, राइट आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 2000 अंक में से 80 अंक प्राप्त करता है तो प्राप्त अंक का प्रतिशत। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कितने अंक दिए गए हैं, 2000 अंक, कितने ये याद रखना है, प्रतिशत अगर पूछा जाए तो ये 2000 अपने आप में क्या है, 100% है, यानी कि 100% है। अब इस 100% में 80 अंक प्राप्त किए, यानी कि 2000 में से क्या है, 80 अंक क्या है प्राप्त किए हैं। तो क्या ज्ञात करना है हमें, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 20 से हम क्या है, 20 को काट देंगे, 10 से 10 इसको करेंगे तो 4%, यानी कि 4%। 2000 जो है, 2000 के क्या है, 80 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 4% के बराबर है। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का आयतन 2400 सेंटीमीटर यदि उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 सेमी तथा 10 सेमी हो तो, यानी सेमी है कर लेना, तो आयतन की लंबाई ज्ञात करो। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो अब मान रखते हैं हम, जो हमारे पास मान दिया है वो हम रखते हैं। आयतन कितना दिया गया है हमारे पास, 2400, बराबर का निशान लगा देते हैं। फिर क्या दिया गया है, 10 सेमी क्या दी गई हमें, 6 सेमी क्या है लंबाई, ऊंचाई चौड़ाई जो है वो 6 सेमी है, और ऊंचाई जो है वो क्या है 8 सेमी है। तो ज्ञात क्या करनी है हमें, लंबाई ज्ञात करनी है, तो गुणा में लंबाई। अब बराबर में संख्या होती है तो वो कट जाती है, चाहे बटे में लिख के काट लो, 10 से हम 10 काट लेंगे, क्लियर है। ये 6 है, 8 नहीं है, कितने हैं, 6 हैं। तो 6 चौके 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 सेमी। क्या आ जाएगा, 40 सेमी आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कितने भी बड़े क्वेश्चन को क्या है अच्छे से कर सकते हो। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मिस टाइप हो गया था, ये भी आपको क्या है आंसर क्या है 40 कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 और 92 के बीच 8 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली पूर्ण संख्या कितनी होगी। तो हमने हर बार कहा था 1 से लेके 92 तक की संख्या को पहले निकाल लो। 8 से पूछा गया है तो 8 दूनी 16, बच गए 3 और 2 32, 8 चौक 32, यानी 1 से 192 तक 6 से विभाज्य 8 से विभाज्य होने वाली कुल 24 संख्याएं हैं। फिर जो पूछा गया माइनस कर दो, फिर 1 से 32 काट लो, तो 8 चौके 32, 4 क्या कर दो इससे माइनस कर दो 4, यानी कि 20 संख्याएं, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो दिया वो माइनस कर देना और पहले क्या है 1 से अंत तक की संख्या को क्या पे ज्ञात कर ले। यदि ए की आयु बी की आयु से बी की आयु से 25% अधिक है तो बी की आयु नहीं है, आय है, बी आय या आयु, बी की आय 1 से कितना प्रतिशत क्या है अधिक है। तो यानी 25% अधिक है, कितनी है 25% अधिक है। तो क्या कर देंगे बटे में 125, 25% अधिक 25% जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 125%, गुणा में क्या कर देंगे 100, गुणा में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। 25 को काटेंगे कितने से कट जाएगा 5 से, इसको काटेंगे कितने से कट जाएगा 20%, यानी कि बी की आय ए के आय से कितने प्रतिशत अधिक है 20% अधिक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर लिख लेंगे पहले, फिर क्या है पूछा किससे गया है 125 से पूछा गया है, बी से पूछा गया है तो बी कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 5400 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन। बस ये साधारण क्वेश्चन होता है, मिश्र धन या मूलधन ही पूछा जाता है। 5400
ये 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है जो ऐड किया हम, जो हम क्या अब सोल्व कर रहे हैं। सूत्र आपको पता ही है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो इसको काटेंगे इससे 2 0 से, तो ये हमारा आ जाएगा 54 को 2 से करेंगे यानी कि 98 इंटू 10। तो हमारा क्या है मिश्र धन, सॉरी 1 मिनट, क्या 5400 का रुपए का 2 वर्ष का क्या है मिश्र धन क्या है हमसे पूछा गया है। तो ये 54 दूनी क्या होते हैं, 54 दूनी 108 होते हैं। क्या होते हैं 108 होते हैं 54 दूनी 108, यानी कि 1080 क्या है हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। और 5400 में क्या है 080 को क्या है हमें ऐड कर देंगे, तो 8 से 8 आ जाएगा, 4 से 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा 6480 रुपए आ जाएगा। बिल्कुल देखिए एक बार जोड़ देख लेते हैं, 0 से 0, 8 से 8, 4 से 4, 6400, यानी कि मिश्र धन जो है वो कितना है, ब्याज हमारा 1080 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1080 रुपए आ जाएगा। और मिश्र धन पूछा गया है, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा 6480 रुपए। 6480 इसको कर देता है हम 6480, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का योग, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 98 है, तो 20 की संख्या ज्ञात करो। देखिए क्रमागत संख्या योग ही 20 की संख्या क्या होती है, औसत होती है। औसत को ही क्या है 20 की संख्या बोली जाती है। तो 98 को आप 7 से भाग दे दो, 20 की संख्या आ जाएगी। 7 एका 7 बच के 2, 28, 7 सौ के 28, यानी 20 की संख्या क्या है 14 है। और फिर 7 क्रमागत संख्याओं का उनका योग कितना है 98 है, तो 20 की संख्या ज्ञात करो। तो कितनी हो जाएगी 20 की संख्या 14 हो जाएगी हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे तथा ट्रक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफी बड़ा है, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा गया, बस थोड़ा समझना। क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। किसका, बस का। बस की चाल कितनी दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रक की कितनी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने 60 काट के देखो, 3 से कट रहा है, 30 से कट रहा है, 30 दूनी 60, 30 या 90, 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन को समझें फिर ऑप्शन को देखें। तो इसमें क्या है, कई बार क्या है बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, उनको घुमाया जाता है जिस प्रकार से इस क्वेश्चन की लेंथ को कितना बड़ा किया गया है, और फिर क्या है उनका अनुपात पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कितने का 12% 360 होता है। 12%, प्रतिशत हटाएंगे 100 लगा देंगे, कितना दिया गया है 360 होता है, 360 गुणा में लगा देंगे, काटते हैं 12 तियो कितना होता है, 12 तियो कितना होता है 36 होता है। कितना होता है 36, 30 से क्या है ये कटे जाएगा, तो 100 इंटू 30 कितना हो जाएगा हमारा 3000। 3000 के बराबर क्या है 12% 360 होता है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पुल को पार करेगी। तो चालें दोनों की क्या है मीटर, और इसकी भी क्या है जुड़ जाएगी, पुल की लंबाई और क्या है रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, तो कितनी हो गई 900। कितनी हो गई 900। हमें चाल कितने घंटे दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सबको पता है समय ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगता है, लंबाई यानी कि चाल इंटू क्या होता है, चाल इंटू क्या है लंबाई या दूरी क्या है हम कर सकते हैं बटे में आ जाता है। तो फिर किलोमीटर में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है, ये मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, तो किससे कर देंगे 18/5 से। किससे कर देंगे 18/5 से। इसको काटेंगे इससे क्या से कट जाएगा 10 से, इसको काटेंगे ये 2 से, तो इंटू यानी कि 36 सेकंड में। 36 सेकंड में क्या है उस पुल को क्या है पार करेगी। क्या है समय पूछा गया है, तो दूरी बटे क्या है चाल होता है समय, इंटू जो ये इंटू 5/18, 18/5 कब लगेगा जब चालें क्या है, जब चालें किलोमीटर प्रति घंटा दी हो, समय मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, एक बुक को 540 रुपए में बेचने पर 60 रुपए की हानि होती है। 60 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है हमें ज्ञात करना है। हानि कितने की हो रही है
60 की। एक बुक को कितने में बेचा जा रहा है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ही हो गया ये। विक्रय मूल्य कितना? 540। तो क्रय मूल्य पर लाभ हानि निकलता है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य खरीदी कितने में गई थी? 600 की। तो 60 क्या हो रहा है? हानि किस पर हो रही है? 600 पर। गुणा में लगा देंगे कितने? 100। कितने लगा देंगे? 100। ये आ जाएगा हमारा 10। 10 से 10 तो कितने की हो रही है? 10% की हो रही है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन को 2:3:5 के अनुसार बांटा गया तो सबसे छोटी पूंजी का प्रतिशत ज्ञात करो। कोई धन यानी कि 100 रुपए है। क्या है? 100 रुपए है। अनुपात का योग कितना है? अनुपात का योग 2 + 3 + 5 यानी 10 है। तो भाग में क्या है? राशि और राशियों का योग। राशियों का योग सूत्र होता है। तो राशियों का योग कितना है? 10 है। पूछा किसी का सबसे छोटी पूंजी, तो 2 अनुपात की सबसे छोटी होगी और बड़ी सबसे किसे? 5 की। तो 2 से लगा देंगे 10 से 10 यानी कि 20% हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। अगला देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 34, 32, 36, 34, 38, 36। इस रो को समझेंगे। बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो गैप कितने का है? 2 का। फिर कितने का है? 4 का। फिर कितने का दिया गया है? 2 का। फिर कितने का दिया गया है? 4 का। फिर कितने का दिया गया है? 2 का। तो अब कितने का दिया जाएगा? 4 का। ये तो गैप हो गया। अब समझेंगे। 34 में 2 क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। 32 में 4 क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। 36 में क्या है? 2 माइनस है, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस है। तो ये यहां पे क्या है? 2 का। क्या दिया गया? 38 और 36, सॉरी 6 का। संख्या को बढ़ाते चले गए हैं। 34 4 का है, 4 के यहां पे 4 का हो गया। फिर ये 2 का हो गया। फिर ये कितने का है? 4 का हो गया। अब इसमें कितने का दिया गया है? 38 में माइनस 2 का दिया गया है। तो अब प्लस 4 का होगा, तो यानी कि 40 आंसर हमारा राइट आंसर। प्लस 4 करेंगे 36 में, तो 40 बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाजर, आलू, टमाटर, प्याज में भिन्न बताइए। भिन्न बताइए, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। आलू जो है वो क्या है? जड़ रूपांतरण पौधा है। गाजर क्या है? जड़ रूपांतरण है। टमाटर क्या है? पौधे के ऊपर की शाखा की ओर लगता है। प्याज क्या है? जड़ रूपांतरण है। तो भिन्न क्या हो गया हमारा? टमाटर हो गया। चल ये अगला क्वेश्चन, डॉक्टर, अस्पताल, शिक्षक। देखिए डॉक्टर का संबंध, डॉक्टर कहां पे होते हैं? अस्पताल में होते हैं। शिक्षक किस कहां होते हैं? तो शिक्षक जो है वो क्या है? स्कूल के अंदर होते हैं या कॉलेज के अंदर होते हैं। तो बी सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में एप्पल को APPLE को क्या है? ZKKOV लिखा जाता है, तो MNNGO को क्या लिखा जाएगा? तो आपको ये याद रखना है। ए का अपोजिट कितना होता है? Z होता है, और इसमें अपोजिट की ही संख्या दी गई है। सबसे पहले क्लियर हो रहा है, A to Z होता है। P का क्या होता है? अपोजिट K होता है। फिर P का क्या? K होता है। तो हमें M का अपोजिट क्या होता है? M का अपोजिट होता है N होता है। ये आपको याद रखना। तो N किस ऑप्शन में है? सभी में है। क्लियर है। फिर क्या दिया गया? A दिया गया है, तो A का अपोजिट किस में होता है? Z में होता है। तो Z किस किस ऑप्शन में 2 दिया गया? N इसमें दिया गया है, Z नहीं है, काट देते हैं। इसमें Z नहीं है, इसमें Z नहीं है, तो D ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन को ऑप्शन काट के ही क्वेश्चन करें, ताकि समय की बचत हो और क्या है आप जल्दी कर सको और अच्छे से सोल्व करने में भी क्या है? आसानी हो। निम्न में से भिन्न है। यमुना, गंगा, सिंधु, कावेरी सभी नदियां दी गई है। सभी भारत और भारत में भी बहती है। तो यमुना जो है वो उत्तर भारत की नदी है। गंगा किसकी है? उत्तर भारत की। सिंधु कहां बहती है? उत्तर भारत में। कावेरी कहां बहती है? दक्षिण भारत में। तो भिन्न क्या हुआ? डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेक्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सबको क्या है? अच्छा लगा होगा। अगर हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो चैनल को
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर करें। जो बच्चे आपके आसपास क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो आर्मी की जो क्या है तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी क्या है लिंक को अवश्य भेजें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।